हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोमेट बाइट में। आज हम डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ड के एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लिविंग वर्ड में, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच टू ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट आर नाउन एज ट्यून कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ। यानी जो निम्न में से जो पॉइंट ये दिए हुए हैं, इनमें से ग्रोथ के ट्यून कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं। ऑप्शन क्या है, इंक्रीज इन मास, और सेकंड क्या दे रखा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, थर्ड क्या दे रखा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर डिफरेंशिएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ही ट्यून कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ग्रोथ के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि इंक्रीज इन मास जो होता है वो होता है सेल डिवीजन के दौरान, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो होता है वो होता है बाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कारण नंबर ऑफ इंडिविजुअल में वृद्धि होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन प्लांट ग्रोथ्स ओकर डैश वेयर्स इन एनिमल्स इट ओकर। तो जो क्वेश्चन क्या पूछा कि जो प्लांट ग्रोथ है वो क्या किस प्रकार होती है और एनिमल ग्रोथ है वो किस प्रकार होती है। तो ऑप्शन क्या है, ओनली अप टू अ सर्टेन एज या कंटिन्यूसली, कि जो ग्रोथ प्लांट की होती है वो क्या होती है, अप टू अ सर्टेन या कंटिन्यूसली। ऑप्शन बी क्या है, कंटिन्यूसली ओनली अप टू अ सर्टेन एज। ऑप्शन सी क्या है, कंटिन्यूसली। ऑप्शन डी क्या है, ओनली अप टू अ सर्टेन एज, ओनली अप टू अ सर्टेन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि जो प्लांट जो होते हैं वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करते हैं और एनिमल्स जो होते हैं वो ओनली अप टू अ सर्टेन एज कुछ, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, कंटिन्यूसली ओनली अप टू अ सर्टेन एज। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन है, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है प्लेनेरिया, फंजाई, ईस्ट, और कॉलम सेकंड में दिया हुआ है बाइनरी फिशन, एसेक्सुअल, बडिंग, ट्रू रिजर्नेशन और फ्रेगमेंटेशन। तो ए जो है, ए किससे मिलेगा, प्लेनेरिया जो होता है इसमें ट्रू रिजर्नेशन पाया जाता है, यानी ट्रू पुनरुद्भवन पाया जाता है। और फंजाई जो होती है इसमें एसेक्सुअल स्पोर, इसमें एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं। ईस्ट में बडिंग से रिप्रोडक्शन होता है, और अमीबा में होता है बाइनरी फिशन द्वारा। तो ए क्या है, ए जो है वो है आई बी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूज इलस्ट्रेट द रोल ऑफ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नथिंग ऑफ द लाइफ फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूस, जो लाइफ है वो किसके कारण कंटिन्यूस चल रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिप्रोडक्शन के कारण जो लाइफ है वो कंटिन्यूस चल रही है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के कारण एक जीव अपनी संतति उत्पन्न करता है और वो जीव आगे चल के नहीं अपनी संतति उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी जीव अपनी संततियों को उत्पन्न करते जाते हैं, इसी कारण लाइफ चल रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, Which of the following groups consist of a organism which multiply by fragmentation? निम्न में से कौन से जो समूह हैं जो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा गुणन करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। ऑप्शन के अर्थवर्म, अमीबा, फंजाई। ऑप्शन बी है अर्थवर्म, फंजाई, बैक्टीरिया। ऑप्शन सी है फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटीनियमा ऑफ मोसेस। और ऑप्शन डी है अमीबा, हाइड्रिया और बैक्टीरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनियमा मोसेस जो हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस। इनमें में से कौन से जीव जो है जो जनन नहीं करते हैं। ऑप्शन है म्यूल यानी खच्चर, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि म्यूल जो होता है म्यूल भी रिप्रोडक्शन नहीं करता है, क्योंकि म्यूल जो है ये है एक हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है जो मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स से बनता है, जो कि एक स्टाइल होता है। और वर्कर बी भी रिप्रोड्यूस नहीं करते, और इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल भी रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या है, डी। चलिए स्टूडेंट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है वो किसी भी जीव की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखे म्यूल
वर्कर बी और इनफर्टाइल फीमेल ये सभी जीव होते हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। देयर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, एग्जाम्पल म्यूल्स, वर्कर बी। ये भी ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए। चलिए स्टूडेंट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिमुली इज करेक्ट। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टिमुली कैन बी फिजिकली, केमिकल और बायोलॉजिकल। जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट जो होते हैं, मतलब कि स्टिमुलेशन के लिए क्या होते हैं, वो फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। और ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट स्टिमुली। यस, ये भी करेक्ट है। सभी जो जीव है प्रोकैरियोट से लेकर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक सभी जीव किसी फिजिकली या बायोलॉजिकली या इन्वायरमेंटली जो स्टिमुलेशन जो होते हैं उनके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। ऑप्शन सी है, कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, ये भी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर क्या है वह है डी। चलिए स्टूडेंट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट वंस। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट वंस। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्यून करेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ। यस, ये सही है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये डिस्कस किया कि ये दोनों ट्यून करेक्टरिस्टिक होती है ग्रोथ की। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमोन्स्ट्रेट आउटसाइड दी बॉडी इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम। यस, ये भी सही है। रेस्पॉन्स टू स्टिमुली इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। 1, 2 और 3 तीनों ये स्टेटमेंट सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी। अपना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म unexceptionally differentiate from a non-living structure on the basis। ऑप्शन क्या है, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। ऑप्शन डी है रेस्पॉन्सिवनेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेस्पॉन्सिवनेस। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी जीव के प्रति या किसी भी फिजिकल जो स्टिमुलेशन होते हैं उसके प्रति रेस्पॉन्स करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ऑप्शन बी है मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी है रेस्पॉन्स टू स्टिमुली एंड कॉन्शियसनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा डी। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। क्योंकि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि ग्रोथ जो होती है ग्रोथ निर्जीव में भी होती है और रिप्रोडक्शन इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि कुछ जीव ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, एग्जाम्पल जैसे म्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या है, ए। चलिए स्टूडेंट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लेवल इन लिविंग बींग्स। निम्न में से कौन सा संगठन है जो किसी लिविंग बीइंग को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन क्या है, सब सेलुलर, इंडिविजुअल, कम्युनिटी या पॉपुलेशन। ऑप्शन बी है एटॉमिक, मॉलिकुलर, सब सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम या इंडिविजुअल। ऑप्शन सी है इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू, सेलुलर, मॉलिकुलर, एटॉमिक। ऑप्शन डी है एटॉमिक, मॉलिकुलर, टिश्यू, इंडिविजुअल, इकोसिस्टम या कम्युनिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, एटॉमिक, मॉलिकुलर, सब सेलुलर, देन सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और इंडिविजुअल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। तो चलिए स्टूडेंट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। निम्न में से कौन सी साइंस की जो ब्रांच है जिसमें हम किसी जीव को आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, नोमेनक्लेचर यानी उसका नामकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन यानी उसका वर्गीकरण करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। यानी टैक्सोनॉमी में हम किसी जीव को आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर भी करते हैं एंड उसको क्लासिफिकेशन भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, टैक्सोनॉमी। तो चलिए स्टूडेंट आगे की ओर बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज।
ऑप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जीव के बारे में विवरण। ऑप्शन बी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जीव को पहचानना। ऑप्शन सी है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन डी है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन और ऑर्गेनिज्म। जो वर्गी की है टैक्सोनॉमी जो है, इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है कि किसी जीव को आइडेंटिफाई किस प्रकार करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलिए स्टूडेंट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन है। ICBN, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग। ऑप्शन बी है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ऑप्शन सी है इंटरनेशनल क्लास ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ऑप्शन डी है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ICBN की फुल फॉर्म है, एक्सटेंड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज, निम्न द्विनाम पद्धति का जो फाउंडर है वो कौन है? जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, द्विनाम पद्धति किसने दी थी? ये दी थी लिनियस ने, कैलोरस लिनियस ने दी थी द्विनाम पद्धति, यानी बाइनोमियल जो थ्योरम जीती या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वो दिया था लिनियस ने। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियस सिस्टम या लीनियस सिस्टम को ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड साइटोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट नेम इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। निम्न में से जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल जो नामकरण है वो निम्न में से किस भाषा से लिए जाते हैं किसी जीव को नामकरण करने के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है क्योंकि इसको एक डेड लैंग्वेज भी कहा जाता है। डेड लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समय के साथ जो है परिवर्तित नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लांट वर गिवन लैटिन नेम्स बिकॉज इट इज़ सिंपल लैंग्वेज। मतलब कि क्वेश्चन क्या है कि प्लांट के जो नेम दिए जाते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में दिए जाते हैं क्योंकि ये सिंपल लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज है, डेड लैंग्वेज है, या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, डेड लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेड लैंग्वेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन क्या है, इन दी बाइनोमियल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी डेवलप्ड ड्यूरिंग द 18th century by Carolus Linnaeus, the second word of an organism is biological name represent। तो जो लीनियस ना उसने बाइनोमियल थ्योरम दी थी, जो इसके अनुसार जो किसी जीव का जो फर्स्ट लेटर होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड लेटर है वो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो सेकंड वर्ड है वो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल नेम क्या रिप्रेजेंट करता है? जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पीसीज। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो क्या है, ए। तो नेक्स्ट चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 21 है, Which of the following statement regarding the universal rules of biological nomenclature is incorrect? यानी जो बायोलॉजिकल नोमेन नामकरण है उसके अनुसार निम्न में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, यानी इनकरेक्ट है। तो देखते हैं इसमें, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इटैलिक। यस, ये करेक्ट ऑप्शन है। यानी बायोलॉजिकल नेम्स जो है जनरली लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं और उनको जब लिखते हैं तो इटैलिक्स यानी थोड़े तिरछे करके लिखते हैं। ऑप्शन बी है क्या है, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंटेड जीनस। यस, ये सही है। वाइल जबकि सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स दी स्पीसीज। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। जो बाइनोमियल थ्योरी है उस ऑर्गेनिज्म फर्स्ट नेम है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, ये सही है। और सेकंड जो है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है, बोथ दी वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन जब हेड राइटिंग एंड आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। यस, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी क्या है, द स्पीसीज एपिथेट स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर्स while the generic start with small letter. It can be illustrated with example of example दे रखा है कि मैंजीफेरेंडी का कि ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो क्या है कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जो जेनेरिक है जो जीनस है वो क्या है स्मॉल से स्टार्ट होता है। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जेनेरिक या जीनस जो है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। तो इसलिए ऑप्शन डी
इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। बायोलॉजिकल जो नोमेनक्लेचर उसके अनुसार ये सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए स्टूडेंट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना 22 नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली रिटन बॉटनिकल जूलॉजिकल नेम। निम्न में से कौन सा बॉटनिकल या जूलॉजिकल नेम सही है? ऑप्शन है होमोसेपियंस, ऑप्शन बी है पैंथेरा टाइग्रिस, ऑप्शन सी है पाइसम सेटाइवम, ऑप्शन डी है मैंजीफेरा इंडिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। ये करेक्ट लिखा हुआ है, बॉटनिकल या जूलॉजिकल नेम ये करेक्टली लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट जो है जीनस जो है कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है और जो स्पीसीज है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। होमोसेपियंस में ये दोनों ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए हुए हैं और ऑप्शन सी में दोनों ही है, एक तो ये कैपिटल से ये स्मॉल से, लेकिन ये एटैलिक रूप में नहीं लिखे हैं क्योंकि ये तिरछे नहीं है। और ऑप्शन डी है मैंजीफेरा इंडिका, दोनों ही ये कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं, इसलिए ये भी गलत है। तो इसका 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बायोलॉजिकल नेम्स। ऑप्शन क्या है? दे आर बाइनोमियल। यस, ये द्विनाम होते हैं क्योंकि इसमें दो होते हैं, एक स्पीसीज होती है, एक जीनस होती है। जो फर्स्ट होता है वो जीनस होता है, सेकंड जो होता है वो होता है स्पीसीज। दे आर डिस्क्रिप्टिव। यस, ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं। और दे आर यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह माने जाते हैं। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट आंसर है डी। तो चलिए बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान इज रिटन एज ए फाइकस बेंजोलेंसिस एल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। इस नेम के अकॉर्डिंग जो बनियान जो ट्री है, जो प्लांट है, उसका ये बायोलॉजिकल नेम दिया हुआ है। तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग सही है? तो ऑप्शन ए क्या है? लेटर एल सिग्निफाइज लैटिन लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज क्योंकि जो लेटर एल है ये दर्शाएगा कि ये किस साइंटिस्ट ने दिया है। तो एल किसी साइंटिस्ट के नेम को यहाँ पर दर्शाता है, या तो एल तो ये लैटिन लैंग्वेज को नहीं दर्शाएगा, तो ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी क्या है? द नेम शुड बी रिटन रिवर्स विद बेंजोलेंसिस प्रेस्डिंग फाइकस। तो ये भी गलत है, क्योंकि सबसे पहले हम जीनस को लिखते हैं, देन हम स्पीसीज को लिखते हैं, तो हम इसको रिवर्स नहीं लिख सकते। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी है लेटर एल सिग्निफाइज द टैक्सोनॉमिस्ट लीनियस। यस, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो एल है वो टैक्सोनॉमिस्ट, जो जिसने ये वर्गीकरण दिया है, नामकरण दिया है, उसका नाम आता है। तो ये लीनियस, तो इसका सी ये सही है। और बेंजोलेंसिस इज ए जेनेरिक नेम, ये गलत है, क्योंकि बेंजोलेंसिस जो है ये स्पीसीज का नाम होता है और ये जेनेरिक नेम या जीनस जो आता है वो पहले आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दी थर्ड नेम इन ट्राइनोमल नोमेनक्लेचर इज। जो त्रिनाम पद्धति है उसमें जो थर्ड नेम होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन क्या है? स्पीसीज, ऑप्शन बी है सब जीनस, ऑप्शन सी है सब स्पीसीज और ऑप्शन डी है इकोटाइप। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सब स्पीसीज, उपजाति। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा सब स्पीसीज, क्योंकि जो त्रिनाम जो पद्धति है उसमें जो थर्ड नेम जाता है वो आता है सब स्पीसीज का नाम आता है। तो चलिए बढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव मैनी एडवांटेज। यानी जो वर्गीकरण है उसके बहुत फायदे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गोल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इनमें से कौन सा है जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए उपयोग नहीं है या उसको यूज़ नहीं किया जाता? तो ऑप्शन क्या है? टू डेफिक्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन बी है टू क्लैरिफाई रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी है टू हेल्प अस रिमेंबर ऑर्गेनिज्म एंड देयर ट्रेट्स, एंड ऑप्शन डी है टू आइडेंटिफाई एंड नेम ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ये क्लासिफिकेशन जो है, ए जो है क्लासिफिकेशन के थ्रू नहीं समझा जाता। कन्वर्जेंट जो इवोल्यूशन है ये इसके थ्रू नहीं समझा जा सकता। तो और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 27। क्वेश्चन नंबर 27 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी इज। तो ऑप्शन क्या है कि टू स्टडी द वर्ल्ड्स फ्लोरा, टू प्रोवाइड ए मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। यस, ये भी सही है, ये भी सही है। टू प्रोवाइड लैटिन साइंटिफिक नेम्स फॉर एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड,
ये ऑप्शन सी भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या है कि दी मेन पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू, जो कि वर्गीकरण का जो मेन जो पर्पज है वो क्या है। ऑप्शन है स्टडी जियोग्राफी, ऑप्शन बी है लोकेट प्लांट्स एंड एनिमल, ऑप्शन सी है इस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमॉन्ग्स्ट ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन डी है स्टडी इवोल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। जो क्लासिफिकेशन का जो मेन जो पर्पज है वो क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो जीव है उनके मध्य संबंध स्थापित करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 29 क्वेश्चन क्या है कि हु रोइड स्पीसीज प्लांटेरम एंड प्रोवाइडेड ए बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो स्पीसीज प्लांटेरम जो है ये किसने लिखी है। तो ऑप्शन क्या है कैरोलस लिनियस, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक या लिवन हुक। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, कैरोलस लिनियस ने स्पीसीज प्लांटेरम जो पुस्तकें लिखी थी। और क्वेश्चन नंबर 30 है कैरोलस लिनियस बिलोंग टू, कैरोलस लिनियस कहाँ के थे। तो ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन या हॉलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, कैरोलस लिनियस थे वो स्वीडन के रहने वाले थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए स्टूडेंट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज कंट्रीब्यूट बाय लिनियस। निम्न में से कौन सी बुक है जो लिनियस के द्वारा विकसित की गई या लिनियस के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन क्या है सिस्टेमा नेचुरी, ऑप्शन बी है हिस्टोरिया प्लांटेरम, और ऑप्शन सी है हिस्टोरिया नेचुरलिस, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी लिनियस के द्वारा लिखी गई है, ये लिनियस के द्वारा कंट्रीब्यूट बुक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर 32 है उसको देखते हैं। द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डेवलप्ड बाय लिनियस इन हिज बुक। यानी जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो बाइनोमियल थ्योरी दी थी लिनियस ने वो अपनी कौन सी बुक में दी थी। ऑप्शन क्या है फिलोसफी बॉटनिका, हिस्टोरिया प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फिलोसफी बॉटनिका। क्वेश्चन नंबर 32 है उसका जो करेक्ट आंसर होगा फिलोसफी बॉटनिका में इन्होंने इंटरनेशनल जो रिकॉग्नाइज्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दी थी वो किसी फिलोसोफिया बॉटनिका में इन्होंने ये दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। लिनियस डिस्क्राइब 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट इन हिज बुक इन 1753 एंड 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक 1758 में। तो इसका जो मतलब कि जो 5900 जो जातियाँ हैं लिनियस ने कौन सी बुक में डिस्क्राइब की थी, प्लांट की हैं जो, और 4326 जो स्पीसीज एनिमल की वो लिनियस ने कौन सी बुक में डिस्क्राइब की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, स्पीसीज प्लांटेरम और स्पीसीज नेचुरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डी, स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टम नेचुरी में उन्होंने ये डिस्क्राइब की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है डी। क्वेश्चन नंबर 34। एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट हु राइट द बुक हिस्टोरिया जेनेरिस प्लांटेरम एंड इंट्रोड्यूस द वर्ड स्पीसीज। तो हिस्टोरिया जेनेरिस प्लांटेरम जो बुक है और टर्म स्पीसीज कौन से वैज्ञानिक ने दिया। तो ऑप्शन क्या है थ्राइफरस, जॉनरे, कुवियर और लेमार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, जॉनरे ने स्पीसीज टर्म दिया था और इसी की ने ये बुक लिखी थी हिस्टोरिया जेनेरिस प्लांटेरम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट आंसर क्या है बी। चलिए स्टूडेंट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्या दे रखा है, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। तो कॉलम फर्स्ट क्या दिया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और बी क्या दिया है द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, और सी क्या दिया है फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ मेडिसिन। तो बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है वो किसने दी थी लिनियस ने दी थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी को उसको कहा जाता है अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है। ऑप्शन
सी क्या दे रखा, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी थ्राइफरस्ट को कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो ए किससे है, ए थर्ड से है, तो इस थर्ड किस में, ए और बी में, तो ऑप्शन सी एम डी तो गलत हो गए, और बी किससे, सेकंड वाले से, बी दोनों, बी सेकंड रेट्स दोनों में ही है, और सी किससे, फादर ऑफ बॉटनी, तो ये किससे, फोर्थ से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का। चलिए स्टूडेंट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दी मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन क्या है, इट डील विद बायोलॉजिकल स्पीसीज, ऑप्शन बी है इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ टाइप ऑफ वेरिएशन द स्पीसीज, ऑप्शन सी है स्पीसीज इज ए कंसिडर्ड टू बी स्टैटिक, ऑप्शन डी है इट हैज़ ए बायोसिस्टेमिक कॉन्सेप्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि स्पीसीज जो होती है वो डायनेमिक होती है ना कि स्टैटिक होती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, स्पीसीज इज ए कंसिडर्ड टू बी स्टैटिक, स्पीसीज स्टैटिक नहीं होती है, डायनेमिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है ए टैक्सोनॉमी कैटेगरी रेफर टू, ऑप्शन क्या है कि द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी है ए रैंक और लेवल इन टैक्सोनॉमी हायरार्की, और ऑप्शन सी है ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म एबल टू इंटरब्रीड, ऑप्शन डी है ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म बट अनेबल टू इंटरब्रीड फ्रीली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ए टैक्सोनॉमी कैटेगरी रेफर टू ए रैंक और ए रैंक लेवल इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर हो क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 38, द असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरी इज कॉल्ड, जो असेंडिंग और डिसेंडिंग जो अरेंजमेंट टैक्सोनॉमिक है उनको क्या कहा जाता है, ऑप्शन क्या है, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, हायरार्की या की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, हायरार्की कहा जाता है, क्योंकि हायरार्की ऑफ कैटेगरी इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन ए डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा जाता है इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम किंगडम एंड रीचिंग अप टू स्पीसीज, और एन असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, स्पीसीज से, जो कि किंगडम की ओर जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म टैक्सोन इज यूज्ड फॉर, जो टैक्सोन टर्म है उसे किसके लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन क्या है, द रैंक ऑफ स्पीसीज एंड जीनस, द रैंक ऑफ अप टू फाइलम, द स्पीसीज एपिथेट ओनली, ऑप्शन डी है एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जो टैक्सोन है वो ऑप्शन डी यानी एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की के लिए यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी, एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो क्वेश्चन नंबर 39 करेक्ट आंसर क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 40 है विच टर्म कैन बी यूज्ड फॉर एनी टैक्सोनॉमिक रैंक, मतलब निम्न में से कौन से टर्म को हम टैक्सोनॉमिक रैंक के लिए यूज कर सकते हैं, ऑप्शन क्या है, क्लास, टैक्सोन, फैमिली या कोहर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, टैक्सोन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 39 का भी करेक्ट आंसर क्या था, मतलब कि टैक्सोन किसके लिए यूज कर रहा है, टैक्सोनॉमिक। तो क्वेश्चन नंबर 40 भी क्या पूछा है, विच टर्म भी यूज्ड फॉर एनी टैक्सोनॉमिक रैंक, वो क्या है, टैक्सोन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ क्लासिफिकेशन इज, यानी जो बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सोन जो होता है वो क्लासिफिकेशन का वो क्या है कि ऑप्शन क्या है, स्पीसीज, किंगडम, फैमिली या वेराइटी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्पीसीज ऑक्युपाइज ए की पोजीशन इन क्लासिफिकेशन, जो स्पीसीज है वो मतलब क्लासिफिकेशन की पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं, और इट रिप्रेजेंट द लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, सबसे लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के है जो स्पीसीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 40 क्वेश्चन है 42, द बेसिक यूनिट अपॉन विच ऑफ द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड इज, ऑप्शन है स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर या फैमिली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, स्पीसीज। स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट अपॉन विच द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ए, स्पीसीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43,
43 नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या ए क्या दे रखा है, बायोडाइवर्सिटी इज द ऑकरेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी हैबिटेट्स एंड हैबिट्स। यस, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑकरेंस वैरायटी ऑफ फॉर्म्स करती है, डिफरेंसिंग इन मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी हैबिटेट्स एंड हैबिट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी क्या है, सिस्टेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद कैटलॉगिंग प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म इन कैटेगरीज दैट कैन बी नेम्ड रिमेंबर्ड कंपेयर्ड एंड स्टडीड। यस, सिस्टेमिक जो विज्ञान की वो शाखा है जिसमें किसी जीव को कैटेगरी वाइज करके उसके नेम को उसको याद रखा जाता है, कंपेयर किया जाता है, उसको स्टडी के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी क्या है, क्लासिफिकेशन इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रोड्यूसर ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि क्लासिफिकेशन इसका जो ये ऑप्शन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 43 है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना 44 नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोंगेस्ट ऑल द किंगडम्स द ओनली टैक्सॉन दैट एग्जिस्ट इन द नेचर एज ए बायोलॉजिकल कोहेसिव यूनिट इज। ऑप्शन क्या है, स्पीसीज, जीनस, फाइलम और डिवीजन, और ऑप्शन डी है किंगडम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्पीसीज। स्पीसीज ही ऐसी है जो कि ओनली ऐसा टैक्सॉन जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, ओनली टैक्सॉन है जो कि सम के नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि ए ट्रू स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन विच इज। ऑप्शन क्या है, शेयरिंग द सेम न्यूक्लियस, इंटरब्रीडिंग, फीडिंग ओवर द सेम फूड और जियोग्राफिकल आइसोलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंटरब्रीडिंग। इसका क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा इंटरब्रीडिंग। जो ट्रू स्पीसीज होती है आपस में क्या इंटरब्रीडिंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 46। इन बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्पीसीज। ए बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। अभी पिछला क्वेश्चन देखा कि स्पीसीज इंटरब्रीडिंग करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, मैंजीफेरा इज। जो मैंजीफेरा है वो क्या है। ऑप्शन क्या है, वेराइटी या जीनस, स्पीसीज या क्लास। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा जीनस, क्योंकि मैंजाफेरा इंडिका इसका पूरा नाम जो होता है, जो मैंगो जो होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। जो फर्स्ट बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट नेम जो होता है वो होता है जीनस, और सेकंड जो होता है वो होता है स्पीसीज। तो मैंजीफेरा क्या है, जीनस है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 48। जीनस इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड। जो जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पीसीज, क्योंकि स्पीसीज जो है, स्पीसीज कई सेम स्पीसीज जो सिमिलर स्पीसीज हैं जो आपस में रिलेटेड होती हैं वो क्या है, एक जीनस का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 49, ए कलेक्शन ऑफ स्पीसीज विच बियर ए क्लोज रिजेंबलनेस टू वन अनदर इन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द फ्लोरल पार्ट इज नाउन एज ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, जीनस। क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, जीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कैटेगरी जीनस। यानी जीनस के लिए निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन ए क्या है, इट इज़ ए ग्रुप और असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। यस, जो जीनस जो होता है वो स्पीसीज का ग्रुप होता है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या है, ए जीनस एसेंशियली पोसेस मोर देन वन नंबर ऑफ स्पीसीज। ऑप्शन बी इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि जो स्पीसीज जो होती हैं वो ये एसेंशियल नहीं कि उसमें मोर देन वन नंबर ऑफ स्पीसीज हो, क्योंकि इट इज़ ए नॉट
एसेंशियल फॉर अ जीनस टू हैव ए सेवरल स्पीसीज बिकॉज, क्योंकि जीनस जो होता है वो सिंगल स्पीसीज, जब जीनस में सिंगल स्पीसीज होती है उसको बोलते हैं मोनोटिपिक, और जो एक से अधिक होती है यानी जीनस में जब सेवरल स्पीसीज होती है उनको बोलते हैं पॉलीटिपिक। इसलिए ये एसेंशियल नहीं कि जीनस में मोर देन वन नंबर ऑफ स्पीसीज हो, यदि जीनस में वन स्पीसीज हो तो उसे पॉलीटिपिक कह सकते हैं और वो जीनस में शामिल हो सकता है। तो इसका तो ऑप्शन बी जो है ये सही नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, बी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। तो ये थे आज के हमारे लिविंग वर्ड के 50 क्वेश्चन जो कि आज हमने डिस्कस किए। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा बाकी 50 क्वेश्चन के। तो जब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल बायोमेट बाइट को जरूर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।